जिसमें आज राहुल गांधी का नया प्रयोग काफी चर्चा में है। राहुल गांधी हरियाणा में चुनावी रैलियों की जगह यात्रा निकाल रहे हैं। अंतिम दौर में पहुंच चुके चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने 3 दिन की यात्रा शुरू की है, जिसे विजय संकल्प यात्रा का नाम दिया गया है, जिसमें आज उनके साथ इस यात्रा में उनकी बहन और प्रियंका गांधी भी शामिल हुई हैं। इस यात्रा की शुरुआत के लिए राहुल गांधी ने अंबाला को चुना, जो कुमारी शैलजा का क्षेत्र है। खास बात यह भी है कि अंबाला में मंच पर राहुल गांधी के साथ एक तरफ कुमारी शैलजा थी तो दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा। समर्थकों के अभिवादन के लिए सबने हाथ उठाए तो राहुल गांधी ने दोनों नेताओं का हाथ पकड़कर एक दूसरे से मिलाया और ये जताया कि दोनों नेताओं में मतभेद पुरानी बात हो गई है। हरियाणा कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है। दरअसल राहुल गांधी की इस तस्वीर के पीछे हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के रणनीतिकार सुनील कानुगोलू की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के जरिए राहुल गांधी को यह बताया गया था कि बीजेपी शैलजा और हुड्डा की अंतर्कलह का फायदा उठा रही है और दलितों के बीच जाट समर्थक होने का संदेश फैला रही है। बीजेपी हुड्डा विरोधी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने, हुड्डा की रैली में कथित तौर पर शैलजा के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल और दलितों के खिलाफ मिर्चपुर और गोहाना कांड की याद दिला रही है। इस रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी ही नई रणनीति बनाकर और चुनाव को जाट वर्सेस नॉन जाट ना हो, इसकी कोशिश करने में लगे हैं। इससे पहले भी राहुल ने चुनाव प्रचार की शुरुआत करनाल की असंध सीट से की थी, जो कि शैलजा कैंप के उम्मीदवारों के लिए की गई थी। और आज वो फिर से शैलजा के इलाके में ही पहुंचे और हुड्डा और शैलजा में नई दोस्ती की तस्वीर दिखाई। वैसे राहुल गांधी ने विजय संकल्प यात्रा में बीजेपी को रोजगार, किसान और अग्निवीर के मुद्दे पर घेरा। बीजेपी की तरफ से जवाब सीएम नायब सिंह सैनी ने दिया। सैनी ने कहा कि पर्ची लेकर नौकरी देने वाले हम पर उंगली ना उठाएं। दोनों नेताओं के बयान को सत्ता के क्लेश वाले एंगल में आप भी देखिए। युवाओं के लिए सरकार में 2 लाख खाली रोजगार है। 2 लाख युवाओं को हम वो सरकारी पोजीशन देने जा रहे हैं और सबको, हर जात को, सब लोगों को न्याय के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये 2 लाख पोजीशन दी जाएंगी। आज राहुल भी आए हैं यहाँ टूरिस्ट के ऊपर घूमने के लिए आए हैं। अच्छा है। मेरे कुछ क्वेश्चन थे। मैंने कहा है कि हरियाणा प्रदेश का युवा ये पूछना चाहता है आपसे कि आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलती थी, क्यों? उसके ऊपर बताने का काम करें। जब भी उनको जमीन चाहिए होती है, आप लोग जमीन खरीदते हो, किसी के पास जाते हो, कहते हो भाई जमीन खरीदनी है, 50 लाख 1 करोड़ रुपए देते हो, वो आपको जमीन देता है। होता है ना? करते हो। अदानी जी को जमीन खरीदने की जरूरत नहीं होती। अदानी जी जाता है, कहता है भैया मुझे ये जमीन अच्छी लग रही है। मोदी जी कहते हैं भैया विकास के लिए इसको अक्वायर करना पड़ रहा है, अक्वायर हो जाती है। हमारा किसान हरियाणा का ये पूछ रहा है आपसे। आप किसान की बात करते हैं, किसान हितैषी की बात करते हैं। हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को हड़प करके दामाद को देने का काम किया, क्यों? उसके ऊपर कुछ बोल करके जाएं, बता करके जाएं। जाति जनगणना का मैंने वायदा किया है, कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है, हरियाणा में जाति जनगणना करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन किसकी कितनी आबादी है सबको पता लग जाएगा। जो मोहब्बत की उनकी दुकान है, मोहब्बत की आड़ में वो देश के अंदर जहर घोलने का काम करते हैं। कांग्रेस के समय के अंदर जिस प्रकार से दलितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, हमारे यहाँ गोहाना कांड ले लीजिए, मिर्चपुर कांड ले लीजिए, मार दिया गया, घरों को जला दिया गया। अरे कौन जिम्मेवार है? हुड्डा की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस दलित विरोधी है। वैसे पहले दिन राहुल गांधी की यात्रा अंबाला से शुरू हुई और कुरुक्षेत्र पहुंची। दूसरे दिन राहुल गांधी की यात्रा बहादुरगढ़ से गोहाना तक जाएगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के कारण यात्रा नहीं निकलेगी। 3 अक्टूबर को राहुल गांधी की यात्रा दक्षिण हरियाणा से निकलेगी। उसी दिन चुनाव प्रचार खत्म होना है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग है और 8 अक्टूबर को काउंटिंग है। वैसे राहुल गांधी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की तस्वीर के अलावा हरियाणा की एक और तस्वीर काफी वायरल है। ये तस्वीर हरियाणा के नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बिट्टू बजरंगी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर दिखा। फरीदाबाद की रैली में योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी थे।
तभी बिट्टू बजरंगी भी मंच पर पहुंचा। वो मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को साइड करके सामने आता हुआ दिख रहा है। बिट्टू बजरंगी फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, लेकिन मंच से उसने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अब इस तस्वीर पर राजनीति हो रही है। बीजेपी के विरोधी कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किसी का भी समर्थन लेने के लिए तैयार है। वैसे दक्षिण हरियाणा में नूह हिंसा का मामला काफी चुनावी सरगर्मी रखता है। इस हिंसा का एक आरोपी बिट्टू बजरंगी निर्दलीय के तौर पर मैदान में था, तो अब बीजेपी को समर्थन मिला।